हेलो स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम बताएंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या आता है और किस तरह से ये रिएक्शन होती है, इस बारे में आज पूरी जानकारी देंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्चुअली में होती क्या है कि द रिएक्शन इन विच टू और मोर सबस्टेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। मतलब कहने का हुआ कि जब दो सबस्टेंस मीन्स मतलब टू सबस्टेंस जुड़ करके कंबाइन होकर के एक दूसरे से एक नया सबस्टेंस बनाते हैं, तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम देख रहे हैं कि एक वन सब्सटेंस हो गया, बी दूसरा सब्सटेंस हो गया, और इन दोनों ने मिलकर के ए बी बनाया जो प्रोडक्ट के रूप में आया। इस तरह की अगर रिएक्शन होती है तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बनती है तो उसमें कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है, और कार्बन ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर इनकी स्टेट को भी लिखना जरूरी होता है, क्योंकि स्टेट से रिएक्शन का सही पता चलता है। तो यहाँ कार्बन जो हमने लिया है वो सॉलिड के रूप में, नीचे लिखा हुआ है एस। ऑक्सीजन जो लिए है वो गैस है, तो उसके नीचे हमने लिख दिया है जी। और एरो के बाद में जो प्रोडक्ट अपना बना कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस के रूप में बनेगा। तो इस तरह की जो रिएक्शन होगी उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि जब हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो वाटर बनता है। इधर जो हाइड्रोजन H2 गैस रूप में लिया है, ऑक्सीजन को भी गैस फॉर्म में लिया है, और हमारा जो प्रोडक्ट बना H2O लिक्विड के रूप में बना है। तो इसलिए इसमें यहाँ L लिखा गया है, यहाँ पर G लिखा गया है, और यहाँ पर G लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि G गैस के रूप में, J भी गैस के रूप में दर्शाई गई है, और इधर लिक्विड बन रहा है। तो इस तरह से जो रिएक्शन होगी वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानी जाएगी। सेकेंड नंबर पर जो रिएक्शन होती है उसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन एक कंपाउंड splits into टू और मोर सबस्टेंस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में जो एक कंपाउंड है, वन कंपाउंड स्प्लिट मीन्स टूट जाता है इन टू और मोर देन टू सब्सटेंस, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। तो इस तरह की जो रिएक्शन होगी उसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर ए मान लीजिए हमने ए लिया और ए स्प्लिट हो गया बी प्लस सी में, तो यहाँ पर ओनली सिंगल सब्सटेंस है। यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट आया उसमें टू सब्सटेंस बने बी एंड सी। एग्जाम्पल देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने लिया और इसको गर्म कर दिया, हीट लिखा हुआ है, तो हमारा बना कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ हमने कितने पदार्थ लिए थे? एक सिंगल।
कैल्शियम कार्बोनेट सिंगल है, इसको जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जो रिएक्शन होगी उसका नाम होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरह से अब सेकेंड ने एग्जाम्पल लिया है, उसमें हमने वाटर को लिया है। वाटर हमारा क्या है, यहाँ पर वाटर लिक्विड के रूप में लिक्विड लिया है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस बन रही है तो जी लिख दिया, यहाँ ऑक्सीजन बन रही है तो यहाँ पे भी जी लिख दिया। तो इस तरह से वाटर स्प्लिट हो गया, टूट गया दो भागों में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये रिएक्शन भी अपनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आएगी। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत जो थर्ड नंबर पर रिएक्शन आती है उस रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि जब कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है तब उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और ऐसा ही लिखा है द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है डिस्प्लेस हटा देगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है उसको उसके सॉल्यूशन में से हटा देता है। इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अपने पास में आयरन, आयरन Fe हो गया सॉलिड स्टेट में, कॉपर सल्फेट एक्वस, जो कॉपर सल्फेट है एक्वस स्टेट में, और FeSO4 जो बनेगा वो भी एक्वस स्टेट में बनेगा, कॉपर अलग होकर के सॉलिड के रूप में बनेगी। तो यहाँ पर स्टेट जहाँ नीचे दर्शाई गई है, Fe को हमने S लिखा है मतलब सॉलिड स्टेट, और कॉपर सल्फेट को AQ लिखा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन हो गया। FeSO4 को AQ लिखा है, एक्वस सॉल्यूशन AB हो गया। और जो हमारा बन रहा है कॉपर, ये सॉलिड फॉर्म में बन रही है, ठोस अवस्था में बन रही है। इसी तरह से जो 4 नंबर की केमिकल रिएक्शन होगी उसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो आयंस होते हैं उनका एक्सचेंज होता है, आयंस का एक्सचेंज होकर के नए पदार्थ बनते हैं। तो ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड, दो कंपाउंड के बीच में आयंस जो होते हैं उनका एक्सचेंज होने से नए पदार्थ बनते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट को हमने लिया एक्वस सॉल्यूशन में। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड भी एक्वस सॉल्यूशन है, और यहाँ पे हमारा बन रहा है बेरियम सल्फेट। कहने का मतलब कि बेरियम किसके साथ में ऐड हो रहा है, सल्फेट के साथ, और सोडियम किसके साथ में ऐड हो रहा है, क्लोरीन के साथ, और यहाँ बन रहा है 2NaCl सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से ये अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस तरह से होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत हम आगे देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है, इसको हम अभी बताने जा रहे हैं। पीछे जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज बताई उसके बारे में बताने जा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है और कौन सा एलिमेंट
रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है, तो इसके बारे में हमने एक ट्रिक भी बनाई है। उस ट्रिक को देखना किस तरह से हमको याद हो सकता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि नाम तो याद कर लेते हैं लेकिन उनकी जो सीरीज है जिस क्रम में लिखे हुए उस क्रम को नहीं याद कर पाते। इसलिए उन लोगों को यह पता नहीं चलता है कि कौन सा एलिमेंट अधिक रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। इसलिए हमने इसमें लिख दिया है, जैसे कि देखा जाए यहाँ एलिमेंट का नाम लिखा हुआ है और इधर उनके सिंबल दर्शाए गए। तो पोटेशियम के हो गया, बेरियम Ba हो गया, सोडियम Na हो गया, कैल्शियम को हमने रिप्रेजेंट किया Ca से, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन Fe, लीड Pb, हाइड्रोजन H। क्योंकि ऊपर के सारे और नीचे के, हाइड्रोजन के ऊपर और हाइड्रोजन के नीचे, ये सारे के सारे एलिमेंट मेटल में आते हैं और हाइड्रोजन नॉन मेटल का एलिमेंट है, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। तो हाइड्रोजन अपना H हो गया, कॉपर Cu हो गया, मरकरी Ht हो गया, सिल्वर Ag हो गया, प्लेटिनम Pt हो गया और गोल्ड Au। ये इनके सिंबल पहले से ही बुक में दिए गए हैं, उनको हमने इस तरह से लिख दिया है। अब बच्चे याद कैसे करेंगे इसको? याद करने की हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, इस शॉर्ट ट्रिक को देखो। जैसे K से का हो गया, Ba से बीट, Na से नाथ, Ca से का, Mg से माली, एल्युमिनियम आलू, Zn जरा, Fe फीके, Pb पकाता, H है, Cu कौन, Ht है, Ag आगे, Pt पढ़ने, Au आओ। तो इसको मिला करके कैसे बोलेंगे? कबीर नाथ का माली, कबीर नाथ का माली, आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे पढ़ने आओ। तो अगर इस तरह से ट्रिक से याद हो जाएगी तो सारे के सारे जो एलिमेंट हैं अपने आप एक सीरियल से याद हो जाएंगे, और जब सीरियल से याद हो जाएंगे तो हमें पता चल रहा है कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, उससे कम रिएक्टिव एलिमेंट बेरियम, इससे भी कम सोडियम, इससे भी कम कैल्शियम, इससे भी कम Mg, फिर इसके बाद एल्युमिनियम। तो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी जो सीरीज में जो ऊपर से नीचे की ओर दिए गए हैं, तो सबसे ऊपर मोर रिएक्टिव एलिमेंट को रखा गया है, उसके बाद उससे ऊपर वाले से कम रिएक्टिव को रखा गया है, इसके बाद में और भी कम हो गया। तो इस तरह से धीरे धीरे रिएक्टिव सीरीज में रिएक्टिविटी इनकी कम होती चली जा रही है, और आखिरी में जाकर के प्लेटिनम और गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम गोल्ड बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए इनको नीचे रखा गया है। और याद करने का तरीका यही है कि कबीर नाथ का माली, कबीर नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे पढ़ने आओ। इस तरह से पूरी सीरीज को हम याद कर सकते हैं, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, केवल 3 या 4 मिनट लगेंगे इसको याद करने में। और अगर आपके पास में जो रिएक्टिव एक्टिविटी सीरीज
है, ये याद हो जाती है, तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही हैं उनको आप आसानी से कर सकते और समझ भी सकते कि इनमें कौन सा मोर रिएक्टिव एलिमेंट और कौन सा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं।